अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आप प्रॉब्ली सोच रहे हो क्या ये इस्लाम माखाचेव की करियर की सबसे टफेस्ट फाइट है? क्या उमर नूरमगोमेडोव की राइज शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली है? और अरमान सारूकियान एग्जैक्टली कितना बड़ा थ्रेट है टू द पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 किंग? अगर आपको इन सवालों के सारे आंसर्स चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं इन दोनों फाइट्स को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और अपनी प्रेडिक्शन देने वाला हूँ कि मेरे को कौन लगता है जीतने वाला है। लाइफ has been super boring without the UFC. Like मैं बस previous fights देखे जा रहा हूँ और कुछ करे ही नहीं जा रहा हूँ। चार्ल्स ओलिवेरा, अरमान सारूकियान देख लिया, इस्लाम माखाचेव, डस्टिन पोरियर देख लिया, just getting ready for next week. लेकिन इस weekend finally the wait is over. UFC 311, what a stacked card. Coming to the main event, Islam Makhachev versus Arman Sarukian 2. देखो, all my homies वी लव इस्लाम माखाचेव। वो हम्बल है, वो फनी है, वो ट्रैश टॉक कर सकता है एंड वो आपको धो भी सकता है। वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 एक रीजन से है। ही इज गुड एट एवरीथिंग, स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, रेसलिंग, जुजित्सु, ही कैन डू एवरीथिंग। उसने डस्टिन पोरियर को आउटबॉक्स किया, उसने चार्ल्स ओलिवेरा को आउट ग्रैपल किया। ये बंदा आपको डोमिनेट करता है एंड यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट इट। मेरे ओपिनियन में दिस फाइट अगेंस्ट अरमान इज गोना बी अ वॉर, a bigger war than the Dustin Poirier fight. ये वो सेम अरमान सारूकियान नहीं है जो इस्लाम माखाचेव से 2019 में हारा था। इस्लाम माखाचेव के लिए ये फाइट इतनी इंपॉर्टेंट है because it would make him the first lightweight ever to have 5 title defenses. इस्लाम का स्किल सेट अनमैच्ड है, वो कभी unnecessary risks नहीं लेता और एक मास्टर काउंटर पंचर है। उसकी जो क्लिंच स्ट्राइक्स है, उसकी जो नीज है, उसकी जो किक्स है, उसकी जो टेक डाउन्स है, सारी लीथल है। अरमान was just 22 जब इस्लाम और अरमान पहली बार लड़े थे। इट वॉज अ क्लोज एंड अ वेरी टेक्निकल फाइट, लेकिन बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि वो फाइट अरमान सारूकियान का UFC डेब्यू था। उस फाइट से अरमान सारूकियान हैज इवॉल्व्ड इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट फाइटर। उसकी रेसलिंग बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। उसकी जो लीथल ग्राउंड एंड पाउंड है, जब वो ओपोनेंट्स को ग्राउंड में लेके जाता है, वो उनको डैमेज करके ही ऊपर वापस आता है। ये फाइट पहली फाइट से कैसे डिफरेंट होने वाली है? नंबर 1, दोनों की स्ट्राइकिंग की एवोल्यूशन। सिंस द लास्ट फाइट अरमान ने उसकी स्ट्राइकिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करी है एंड सो हैज इस्लाम। और दोनों के कॉम्बिनेशंस बहुत क्रिस्प है और उन दोनों की किक्स मेरे ओपिनियन में बहुत अंडररेटेड है। दूसरी, कार्डियो एडवांटेज। अरमान की एक बहुत रिलेंटलेस पेस है जो वो फाइट्स को पुश करता रहता है और ये फाइट 5 राउंड की होने वाली है। हमने ऑलरेडी देखा है कि इस्लाम माखाचेव कैन डीप डाइव, उसकी कार्डियो एलीट है एंड ही कैन स्टे इन द फाइट इवन इन द 5th राउंड, जैसे हमने वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट देखी है, हमने डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट देखी है। 4th 5th राउंड्स में इस्लाम माखाचेव स्टिल हैज दैट सेम एनर्जी। हमें बस ये देखना होगा कि क्या अरमान सारूकियान के पास भी वो कार्डियो है। और तीसरी, दोनों की ग्रैपलिंग। 2019 की फाइट में अरमान ने ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस में एक्चुअली काफी अच्छा किया था। उसने इस्लाम माखाचेव को एक बार टेक डाउन भी किया था और अब उसकी डिफेंसिव रेसलिंग इतनी अच्छी हो गई है कि आई थिंक ही विल बी एबल टू रिवर्स सम ऑफ इस्लाम के टेक डाउन्स एंड कीप दिस फाइट स्टैंडिंग। अब मेरे कुछ फाइनल थॉट्स बिफोर माय ऑफिशियल प्रेडिक्शन। इस्लाम पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 किंग है। अगर आपको पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 का मतलब नहीं पता तो ये वीडियो देखो। उसने सम ऑफ द बेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड को हराया है। ओलिवेरा, वोल्कानोव्स्की को 2 बार, डस्टिन पोरियर। इस्लाम माखाचेव एलीट है और कोई भी वो डिनाई नहीं कर सकता। द UFC इज रनिंग आउट ऑफ लाइटवेट कंटेंडर्स टू पुट इन फ्रंट ऑफ इस्लाम। अरमान में we've got someone who's lost a few fights but he's bounced back like no one else। और अब वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुका है और इस्लाम माखाचेव को फेस करेगा। उसकी फाइट ओलिवेरा के अगेंस्ट ही लुक्ड अमेजिंग। उसकी जो रिकवरी स्किल्स है एंड ही रियली नोज हाउ टू काउंटर एक्ट एंड रिवर्स सबमिशन अटेम्प्ट्स। उसकी रेसलिंग अमेजिंग है एंड ओवरऑल ही इज जस्ट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। जब मैंने चिमाएव और अरमान सारूकियान की ग्रैपलिंग मैच देखी, दैट रियली रियली इम्प्रेस्ड मी, क्योंकि चिमाएव इतना बड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग है। हम सब हमजा चिमाएव की रेसलिंग को जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स आई थिंक UFC हिस्ट्री में, लेकिन वो अरमान को सबमिट नहीं कर पाया। अगर आप वो मैच देखे, आपको रियली अरमान की स्ट्रेंथ दिखेगी और हंगर टू नेवर गिव अप दिखेगी। तो आप इस्लाम और उमर को देखे, उनकी बस रेसलिंग को छोड़ो, उनके किक्स देखो, उनके वैरायटी ऑफ स्ट्राइक्स देखो, अपरकट्स, नीज, दे यूज एवरी पार्ट ऑफ देयर बॉडी टू विन फाइट्स। क्योंकि पास्ट में जब खबीब लड़ता था, बहुत लोग उसे बस एक रेसलर बुलाते थे कि वो स्ट्राइक नहीं कर सकता, वो रियली ग्रैपल, जुजित्सु नहीं कर सकता एंड वो ज़्यादा किक्स भी नहीं थ्रो करता। तो लॉट ऑफ पीपल जस्ट यूज्ड टू कॉल खबीब अ रेसलर। लेकिन आजकल जो दागिस्तानी फाइटर्स हैं, दे कैन स्ट्राइक एंड दैट इज गोइंग टू प्रूव वेरी डेडली। आई थिंक
ये जो इनकी स्ट्राइकिंग है विल गिव बोथ इस्लाम एंड उमर द स्लाइट एज इन बोथ देयर फाइट्स, क्योंकि इनकी जो स्ट्राइकिंग है आई थिंक इट्स मच बेटर देन देयर ओपोनेंट्स। मेरी प्रेडिक्शन इस्लाम और अरमान की फाइट के लिए ये है। स्टाइलिस्टिकली आई थिंक इस्लाम के लिए ये उसकी टफेस्ट फाइट होने वाली है, लेकिन मेरे को लगता है ही इज गोइंग टू मेक इट लुक इजी। इस्लाम की जो फाइट IQ है इट्स ऑन अनदर लेवल, एंड द फैक्ट कि ही हैज़ खबीब हेल्पिंग हिम आउट एंड स्टडीइंग हिज ओपोनेंट्स, सेम फॉर उमर, आई थिंक उनके पास जस्ट वो एज है टू विन बोथ द फाइट्स। इसलिए आई एम गोइंग विद इस्लाम। करते हैं को-मेन इवेंट की, मिराबदवालिश्विली वर्सेस उमर नूरमागोमेडोव। मिराबदवालिश्विली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड फाइटर। उसके रेज्यूमे में ही हैज बीटन सम ऑफ द बेस्ट fighters in the UFC ever. Peter Yan, Henry Cejudo, Jose Aldo, Sean O'Malley. Like resume wise, I think मिराब का बहुत ज़्यादा underrated है, just क्योंकि I think bantamweight इतना ज़्यादा popular weight नहीं है, but अगर आप एक actual fan हो, you know he has defeated some legends. फिर बात करते हैं उमर नूरमागोमेडोव, जो है खबीब नूरमागोमेडोव का कजन। उसका रिकॉर्ड है 18-0, ही इज अनडिफीटेड एंड ही इज ऑन अ 6 फाइट विन स्ट्रीक UFC में। मिराब एक कार्डियो मशीन है, उसकी वॉल्यूम इज अनमैच्ड और उसकी जो पेस होती है फाइट्स में, मैं उसकी फाइट्स देखकर थक जाता हूँ। फिर बात करते हैं उमर नूरमागोमेडोव की, जो है मोर फ्लूइड एंड ओवरऑल आई थिंक अ बिट वेल राउंडेड मिराब से। उमर की स्ट्राइकिंग वेरी फ्लूइड, वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और उसकी किक्स उसकी गेम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इन दोनों के बीच के बीफ डाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि मिराब काफी गुस्सा है कि वो उमर नूरमागोमेडोव से लड़ रहा है। बेसिकली जब मिराब कंटेंडर था तब उमर नूरमागोमेडोव UFC में बस आए थे, तब से उमर नूरमागोमेडोव मिराब को कॉल आउट करे जा रहा है कि मेरे से लड़, मेरे से लड़, मेरे से लड़, तू मेरे से डरता है, यू आर स्कैर्ड ऑफ मी, यू डोंट वांट टू फाइट मी बिकॉज़ यू नो आई कैन बीट यू। इसलिए जब वो फेस टू फेस मिले फाइनली, मिराब ने सारा गुस्सा निकाला कि हाउ कैन आई फाइट विद यू, तू तो 15 रैंक्ड भी नहीं है, तू रैंक्ड भी नहीं है, और तू मेरे से नंबर 1 कंटेंडर से लड़ना कैसे चाहता है? बस क्योंकि तेरा नाम नूरमागोमेडोव है डजंट मीन कि तू फाइट डिजर्व करता है। दैट्स वाई इन दोनों के बीच में इतनी बीफ चल रही है और ये दोनों एक दूसरे से इतने गुस्सा है। मोर ज्यादा मिराब गुस्सा है, बट यू गेट द पॉइंट। मिराब की जो पिछली परफॉर्मेंस थी वो सुपर अंडररेटेड। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड शॉन ओमैली बीइंग द अंडरडॉग, और वो एक 10 फाइट विन स्ट्रीक पे है। कुछ की फैक्टर्स जो हमें इस फाइट में देखने को मिलेगा आर, पहली, रिलेंटलेस प्रेशर। मिराब नेवर स्टॉप्स मूविंग फॉरवर्ड, उसके टेक डाउन अटेम्प्ट्स एंडलेस है, और उसकी कार्डियो बेटर देन एनीवन इन द UFC। क्या उमर उस लेवल ऑफ पेस के साथ कीप अप कर सकते हैं? हमें पता है कि उसकी रेसलिंग अच्छी है, उसकी स्ट्राइकिंग अच्छी है, बट वो जो पेस होती है जब एक आदमी आपके ऊपर आए जा रहा है एंड ही इज कीपिंग ऑन ट्राइंग टू टेक यू डाउन जस्ट लाइक खबीब यूज्ड टू, वेरी रिलेंटलेस स्टाइल ऑफ रेसलिंग, क्या उमर उस लेवल ऑफ पेस के साथ कीप अप कर सकता है? दूसरा, मेरे को लगता है कि ये फाइट इज गोना बी अ ग्रैपलिंग चेस मैच। दोनों फाइटर्स एलीट ग्रैपलर्स हैं, लेकिन उनके स्टाइल्स डिफरेंट है। उमर को आपको ग्राउंड पे कंट्रोल करना और सबमिट करना ज्यादा अच्छा लगता है, बल्कि मिराब वॉल्यूम पे फोकस करता है और उसकी ओपोनेंट की विल को तोड़ने में लग जाता है। जैसे हमने देखा शॉन ओमैली में, उसने शॉन ओमैली की विल कंप्लीटली तोड़ दी थी। शॉन ओमैली डिडंट इवन लुक लाइक वो लड़ने आया था, ही वाज़न्ट थ्रोइंग, वो कुछ नहीं कर रहा था, वो जोन में भी नहीं लग रहा था। शॉन ओमैली वाज सो शॉक्ड और उसको पता ही नहीं था क्या चल रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये जो सारे ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस होंगे वो कौन डिक्टेट करेगा? अब तीसरा, स्ट्राइकिंग। उमर हैज अ स्लाइट एज स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में, वो ज्यादा फ्लूइड है, वो ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, एंड आई थिंक वो ज्यादा डेंजरस है ऑन द फीट। कुछ फाइनल थॉट्स इस फाइट के लिए। उमर के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे ओपिनियन में आई थिंक उमर थोड़ा सा लकी है टू हैव गॉटन दिस फाइट, और ये उमर के लिए एक मोमेंट है प्रूव करने के लिए कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम दागिस्तान। उसके पास फ्लैशी किक्स है और उसके पास एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस है, जो हमने ESPN के इंटरव्यू में देखा था। he would beat you. He will not. I can't imagine how he will beat me. How? He can hold me. Okay, maybe he will take me down one time, but he have to hold me there. He can't. And he have to punch. Like, it's not gonna be how he did always. I'm not the person who will going to, like, you know, crazy. Like, I can wrestle too. Don't forget about that. But I can finish. If you will leave me get back, I'm gonna choke you. Be careful. लेकिन अगर वो मिराब से हारता है, आई थिंक उसकी मोमेंटम और उसका जो राइज है, काफ़ी डाउट होगा बाय फैंस एंड क्रिटिक्स कि क्या उमर एक्चुअली टॉप कंटेंडर्स ऑफ द डिवीजन के साथ एक्चुअली लड़ सकता है और जीत भी सकता है। मिराब के लिए पहली टाइटल डिफेंस, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फाइट। अगेन बैड ब्लड है उसकी साइड से, ही इज पिस्ड ऑफ कि UFC ने थोड़ा सा फेवरेटिज्म दिखाया है खबीब और नूरमागोमेडोव कैंप को, तो इसलिए आई थिंक
Merab is going to be training really hard and this is going to be a much closer fight than people think. मेरी prediction ये है कि ये fight easily distance तक जा सकती है. अगर उमर मेराब के पेस को मैनेज कर सकता है और फाइट को स्टैंडिंग रख सकता है ऑन द फीट, देन ही हैज अ गुड चांस ऑफ विनिंग. लेकिन अगर मेराब का रिलेंटलेस स्टाइल और वॉल्यूम और कार्डियो उमर के लिए बहुत ओवरवेलमिंग बन जाता है, मेरे को लगता है कि मेराब कैन टेक दिस इन अ क्लोज स्प्लिट डिसीजन या यूनानिमस डिसीजन. आई थिंक ये जो इनकी स्ट्राइकिंग है विल गिव बोथ इस्लाम एंड उमर द स्लाइट एज इन बोथ देयर फाइट्स. आई थिंक उनके पास जस्ट वो एज है टू विन बोथ द फाइट्स. इसलिए आई एम गोइंग विद इस्लाम माखाचेव एंड उमर नूरमागोमेडोव. आई एम सॉरी, मेरे को पता है कि बहुत बोरिंग पिक्स है एंड सब ये पिक्स कर रहे हैं एंड दे बोथ आर बिग फेवरेट्स, लेकिन what can you do? Why you also can't bet against these guys. You don't want to lose money, don't bet against these guys. अगर आप यहाँ तक पहुँचे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको और फाइट कंटेंट हिंदी में देखना है तो प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा. डू यू गाइज अग्री विद माई पिक्स कि उमर और इस्लाम दोनों जीतेंगे? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आई विल कैच यू गाइज नेक्स्ट वीडियो में.